नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चलिए भिलाई की खबर के रुख कर लेते हैं, जो स्टील प्लांट के टाउन इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और उपभोक्ता फोरम के संयुक्त तत्वाधान में बिजली उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कार्यशाला में उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति, बिलिंग, शिकायत निवारण और समाधान की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में रायपुर से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष और तकनीकी सदस्य की टीम विशेष रूप से उपस्थित रही। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के प्रमुख अभियंता दुर्ग शहर संजय खंडेलवाल भी कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं कार्यशाला में व्यापारी और कारोबारी वर्ग के प्रतिनिधियों के साथ साथ बड़ी संख्या में सामान्य उपभोक्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान बिजली से जुड़ी समस्याओं, उपभोक्ताओं के अधिकारों और शिकायत निवारण तंत्र पर भी विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने उपभोक्ताओं को समस्या सुनते हुए उन्हें नियमों के तहत मिलने वाले अधिकारों की जानकारी दी और त्वरित समाधान का आश्वासन भी दिया। कार्यशाला को उपभोक्ताओं के लिए बेहद उपयोगी और जागरूकता बढ़ाने वाला बताया गया। इस खास खबर के लिए भिलाई से संवाददाता दीपमाला सिन्हा। आज कार्यशाला आयोजित की गई थी, आप उपभोक्ता के रूप में आए हैं, किस तरह से जानकारी प्राप्त हुई, कितना लाभ होगा इससे व्यापारी को? मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हमारे जो यहाँ पे जो चीफ इंजीनियर हैं श्री खंडेलवाल जी और उनकी पूरी टीम और जो रायपुर से हमारे सब वरिष्ठ जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से सब आए हैं वरिष्ठ लोग, उन्होंने एक कार्यशाला यहाँ पे एक रखी है भिलाई निवास में जो एमपी हॉल में। ये बहुत एक लाभदायक कार्यशाला आज रखी गई है। इससे जो हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके इलेक्ट्रिसिटी के, उनको काफ़ी जानकारी मिली और कस्टमर्स जो हैं, जो उपभोक्ता हैं, उन्होंने भी अपनी समस्याएं रखी, जिनका निराकरण और जिनकी बातें इमीडिएट जो यहाँ पे जो रायपुर से वरिष्ठजन आए थे उन्होंने उसका जवाब दिया। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ लगी कि उसी वक्त जिनको कुछ प्रॉब्लम हुई उसका जवाब दिया गया। एक ये बहुत अच्छी चीज़ लगी और ऐसी कार्यशाला हमने अनुरोध किया है यहाँ पे इंजीनियर जी को कि ऐसी कार्यशाला होती रहे ताकि जो उपभोक्ता हैं वो अपनी समस्याएं बता सके और उनका निराकरण भी हो सके। मैं इस आयोजन के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं। आप खुद उद्योग जगत से हैं, उद्योग जगत में अगर बिजली की समस्याओं की अगर बात करें तो क्या मुख्य समस्या मानते हैं? सबसे बड़ी जो समस्या रहती है वो शटडाउन की रहती है कि आज क्योंकि वैसे भी उद्योग जगत थोड़ा थोड़ा परेशानियों से जूझता रहता है और उसमें अगर बिजली जो कट हो जाती है वह एक बहुत बड़ी समस्या है, जो अभी हम महसूस कर रहे हैं कि धीरे धीरे ये समस्या दूर भी होते जा रही है। और ये एक दिखाता है, ये जो कार्यशाला रखी गई है ये भी ये दिखाता है कि कितना ये एक्टिव है चलते हैं बिजली विभाग आज की डेट में और उनके सीनियर्स कि कैसे लोगों को परेशानियों को दूर किया जाए। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि आज की डेट में काफ़ी धीरे धीरे समस्याएं ये दूर हो रही हैं और बिजली जो विभाग है वो सतर्क रहता है कि कैसे इंडस्ट्रीज को बिजली विभाग से कोई प्रॉब्लम ना हो। जी, परिचय बता दें। धन्यवाद। मैं अरविंदर सिंह खुराना हूँ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष MSME जिला उद्योग संघ भिलाई। जी सर, बताइए, आज कार्यशाला आयोजित हुई थी, जानकारी दी गई, खासकर व्यापारियों के लिए रखी गई थी, किस तरह से जानकारी प्राप्त हुई, क्या कुछ लाभ मिला? इसमें व्यापारी के लिए केवल नहीं था, ये उपभोक्ता फॉर्म था। उपभोक्ता फॉर्म के बारे में डिटेल समझा रहे थे। क्या था, आज तक CSV द्वारा बहुत ही अनर्गल काम किया जाता था, तो उसको किस तरह से नियामक आयोग ने सारी परेशानी को दूर करने के लिए एक जो एजेंडा तैयार करके आज जो कार्यशाला किया, उस कार्यशाला से न केवल व्यापारी को, न उद्योगपति को, बल्कि जनरल आदमी को फायदा होगा। और आज समझाया गया कि बिजली विभाग ऐसी विभाग है जो आपकी समस्या को सुनती है। यदि कोई समस्या बहुत दिन से अटकी हुई है तो उसका भी सॉल्यूशन है। तो एक कार्यशाला में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट रहेगा और अच्छा रहेगा। कार्यशाला में आज मुख्य रूप से कौन कौन उपस्थित हुए थे? CSB की तरह से जितने भी उच्चाधिकारी थे लगभग सब थे। CSB की तरह से इधर से भी जो उपभोक्ता फॉर्म से थे, इंडस्ट्रीज के थे, ट्रेडर्स थे, सेक्टर एरिया के थे, मतलब जो बिजली से संबंधित है वो सब उपस्थित थे। अब मेरे ख्याल से अच्छी जानकारी सबको मिली है
और सॉल्यूशन की पूरी संभावना है। आज पूरा देश सोलर पावर की तरफ भाग रहा है और उसके लिए बहुत सारी नियम भी बनाए गए हैं। क्या ये संभव है कि उद्योग जगत भी सोलर पावर का यूज कर पाए? विडम्बना यही रहा, आज की कार्यशाला में सोलर के बारे में ये लोग कुछ बताए नहीं। जिस तरह से आज उच्चाधिकारी यहाँ पर आए हुए थे, जिस तरह से सारी चीज की जानकारी दी गई थी, तो उस हिसाब से सोलर के बारे में देना चाहिए। और सोलर जो है, जैसे कि अभी एक अधिकारी ने वहां पर मंच पर बोल रहे थे अपने भाषण में कि हम खुद ही बिजली बनाने वाले हैं और दूसरे से बिजली खरीदेंगे। ये कॉमर्शियली ठीक नहीं है, लेकिन सरकार का नियम है, सरकार के नियम को मानते हैं, इसलिए हम उसको प्रोत्साहन देने जा रहे हैं। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, बगैर सोलर का आज हिंदुस्तान क्या पूरा विश्व नहीं है, जहां पर भी धूप हो रहा है, खास करके सन कंट्री जितने भी है, उसमें सोलर होना चाहिए। और सोलर से बहुत ही फायदा है। और सोलर का बढ़ावा देना न केवल उद्योगपति, आम आदमी करना चाहिए। और उसमें आम आदमी यदि आप इस चीज को एडॉप्ट करते हैं तो बहुत ही फायदा होगा जनरल पब्लिक को। जी, अपना परिचय बता देंगे। मैं के झा, प्रेसिडेंट MSME जिला उद्योग संघ दुर्ग। कार्यशाला का आयोजन भिलाई इस्पात संयंत्र के टाउन इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और यहाँ की उपभोक्ता फोरम, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम द्वारा उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें नियामक आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष और उसके तकनीकी सदस्य उपस्थित थे। वक्ताओं द्वारा आज जो जानकारी उपभोक्ताओं को दी गई, तो ये जानकारियां पहले किताबों में और वेबसाइट्स में तो उपलब्ध थी, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम से उपभोक्ताओं की उपस्थिति में ये जानकारी प्रदान करने से ये हमारे उपभोक्ता जागरूक होते हैं और उनकी कोई भी समस्या है जिसका निदान उनके द्वारा उनको दिए जा रहे विद्युत कंपनियों की जो सेवा है उस पर अगर कोई शिकायत रहती है तो वो उस शिकायत को कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम में कर सकते हैं। आज कुछ लोगों के द्वारा भी सवाल किए गए उपभोक्ता फोरम की तरह से जो आए थे कुछ। आज के इस फोरम में जो लोगों ने सवाल किए उसमें अधिकतर पॉलिसी से संबंधित थे, भिलाई इस्पात संयंत्र के लाइसेंसी क्षेत्र से संबंधित थे, जिसका जवाब उनके द्वारा दिया जा सकता है। नियामक आयोग ने जो टैरिफ से रिलेटेड और कुछ अदर क्वेश्चंस थे उनके बारे में उनको सलाह दी कि भाई हम जब ओपन सेशन करते हैं नियामक आयोग में, जब कोई भी नियम बनाते हैं, जब टैरिफ बनाते हैं, तो उसके संबंध में हम पब्लिक हियरिंग करते हैं। वहाँ पर आप उस मंच पे आइए, वहाँ पर अपना सुझाव दीजिए ताकि हम उसके ऊपर अगर संभव हो तो कार्यवाही कर सकें। आगे भी इस तरह की कार्यशालाएं आयोजित होगी? अवश्य रूप से इस तरह की कार्यशालाएं आयोजित होना चाहिए। ये पहला प्रयास था, अच्छी बात है कि BSP ने आयोजित किया, हम भी उसमें सम्मिलित हुए। आगामी समय में विद्युत वितरण कंपनी भी इस तरह की कार्यशाला आयोजित करने का प्रयास करेगी। जी, अपना परिचय बता देंगे। मैं संजय खंडेलवाल, मुख्य अभियंता, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी दुर्ग क्षेत्र। जी, इस विषय को लेकर ये उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए, उनके जो अधिकार हैं उस अधिकार के बारे में जागरूक करने के लिए ये कार्यशाला रखी। इस कार्यशाला का लाभ क्या होगा, कितने लोग आज आए थे? करीब जो अनुमान है, करीब इसमें ऑफिसर्स और वो सब करके 125 से 150 का टारगेट था और वो आए हैं। इस कार्यशाला का लाभ कैसे होगा? जिस तरह से लाभ इसमें ये होगा कि भाई उपभोक्ताओं का भी पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। इसमें उन्हें विद्युत अधिनियम में ये अधिकार दिया गया कि उपभोक्ता भी अपना पार्टिसिपेशन करें, तो उनको स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस के जो सर्विसेज के जो स्टैंडर्ड्स हैं कि भाई आपको कनेक्शन 7 दिन में देना है। सर, विशेष तौर पे भिलाई इस्पात संयंत्र में जो टाउनशिप है जी, इसके उपभोक्ताओं पर ज्यादा फोकस किया गया है। नहीं, उसमें दोनों ही उपभोक्ताओं के लिए था। मतलब उसमें तो राज्य वितरण कंपनी के भी लोग थे, जो जिस तरीके की समस्याएं लोगों ने बताई वो CSPDCL से संबंधित है, तो उपभोक्ताओं का पार्टिसिपेशन बढ़े इस रेगुलेटरी पूरी प्रक्रिया में। इसलिए एक आयोग की तरफ से ये प्रयास किया गया कि उपभोक्ता भी अपने अधिकारों को जाने और उनकी जो भूमिका है उसको वो एक्टिवली निभाएं। अभी बहुत से नियमों के बारे में जानकारी नहीं रहती है, तो उसको थोड़ा सा एक्वेंट कराने के लिए ये एक छोटा सा प्रयास है। सोलर पावर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है इंडिया, जी, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सोलर पावर अब ये जो इंटरनेशनल कमिटमेंट है भारत सरकार का, और उस इंटरनेशनल कमिटमेंट को पूरा करने के लिए सारे राज्य और राज्य आयोग भी जो है
जो सेंट्रल की जो पॉलिसीज है उससे अलाइंड जो है अपने रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं और सुगम तरीके से लोगों उपभोक्ता लगा सके सोलर प्लांट, इसका प्रयास कर रहे हैं। जी, अपना परिचय बता देंगे। मैं सूर्य प्रकाश शुक्ला, सचिव विद्युत नियामक आयोग।